हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी। जितने भी एनसीईआरटी वाले सवाल है वो मैं बताऊंगा जितने सर, ठीक है ना। तो सवाल पहले मैं नोट कर देता हूँ। आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदुओं P और Q P और Q तक बढ़ाया गया। है, ठीक है। इसके आगे देखिए, साथ ही कोण पीबीसी छोटा है कोण क्यूसीबी है। दर्शाइए का मतलब है सिद्ध करिए कि AC बड़ा है AB। ये हमें करना है, ठीक है ना। क्या कहा गया है? आकृति में त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाइए ABC। वो बना हुआ है, उस पर कैसे बनाया गया वो बता रहा हूं मैं। ABC, AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q, देखिए पहले है AB और पहले है P, तो यानी कि जो AB वाली है वो हमारे पॉइंट P तक बढ़ाई गई। फिर है AC, फिर है Q, तो इसको जो है Q तक बढ़ाया गया। हो गया इतना हमारा। तो आकृति में ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC बड़ा छोटा हो गया, कोण QC भी है। अब दर्शाना लोग क्या हुआ कि सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि AC जो भुजा है वो AB से बड़ी है। और AC भुजा कौन सी हमारी? ये जो ये AC भुजा है हमारी वो AB से बड़ी है, ठीक है ना। इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अपनी, ज्ञात करना या ज्ञात है। क्या ज्ञात है बोलो। सवाल में देखो हमने क्या क्या किया था, तो वही हमें पॉइंट इसमें लिखना है जो चित्र में, जो सवाल में दिया हुआ है। क्या किया था हमने? बढ़ाया था, लिख लीजिए। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया, ठीक है ना। बढ़ाया। अब बढ़ाने पर क्या हुआ? जिससे कोण PBC छोटा हो गया, कोण QCB ये हमें देखने को मिला यहां पे, जब मैंने भुजा को बढ़ाया, दोनों भुजाओं को AB और AC को बढ़ाया, तो हमें देखने को मिला कि कोण PBC जो है वो QCB से
छोटा हो गया, ठीक है ना, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है। अब सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है वो आपके सामने है। AC बड़ा है AB से, रचना कुछ नहीं इसमें है, छोड़ देना, ठीक है ना। अब उपपत्ति, समझिए उपपत्ति को। उपपत्ति में हमारे पास क्या है वो देखिए, कोण PBC लिखा हुआ है, कोण PBC छोटा है कोण QCB, चेक कर लो, PBC ये कोण PBC बीच वाला B, और C ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण कैसा है, बड़ा है इस वाले कोण से, ठीक है ना। ये पॉइंट हमें समझना है, अच्छे से देखना। कोण PBC ध्यान समझना, ये कैसे हमें ज्ञात है, लिखा है ना ज्ञात है, तो ज्ञात है से हमें पता है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना मेरी बात, कोण PBC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। देखो PBC ये कोण कितना, ये वाला, और ABC मैंने क्या बोला, ABC ये कोण कितना 180। सर कैसे, देखो बेटा ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे कितने अंश कोण बनता है, 180 अंश का बनता है, सिंपल सी बात है। तो ये AP जो रेखा है वो एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे जो कोण बनना कितना 180 अंश बनेगा, जिसमें से एक कोण है PBC और एक कोण है ABC। इतना ऊपर वाला ABC, ये नीचे वाला PBC, हो गया, सिंपल सी बात है। आगे देखिए कोण QCB प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश, चेक कर लो। देखो बेटा QCB ये कोण और फिर ACB ये कोण कैसा होगा टोटल, एक सरल रेखा पे 180 अंश का होगा। दोनों बातें क्लियर हो गई हमारी, क्लियर है ना। तो यहां से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं वो देखो, यहां से हमें क्या मिल सकता है, यहां से हमें किसी की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं, देखो कोण PBC और ये इसको इधर ले जाएंगे तो 180 प्लस का है, साइड चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, निशान चेंज हो जाते हैं जब किसी की साइड को चेंज करते हैं, तो कोण ABC माइनस का हो जाएगा। निकल आया, ऐसे यहां निकाल लो, क्या निकालेंगे, कोण QCB बराबर 180, कोण ACB प्लस का, इधर साइड चेंज कर रहे हैं, प्लस का था माइनस का, ACB। इतना क्लियर हो गया हमारा, क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट समझिए। अब देखिए ठीक है, PBC और कोण QCB, तो इनकी जो वैल्यू उठा के यहां रख दे, कोण PBC की वैल्यू ये है और QCB की वैल्यू ये है, तो वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे। तो जब जैसे कि मैंने इसकी वैल्यू रखी तो क्या मिलेगा, 180 माइनस कोण ABC, ठीक है ना। फिर कोण QCB की वैल्यू रखी है यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 180 माइनस कोण ACB, इतना हो गया। अगर मैं मान लूं कि ये एक निशान थोड़ी देर के लिए बराबर का निशान था, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो देखिए 180 अंश इधर लेकर आऊंगा, माइनस का हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में है और दोनों के निशान समान है तो कट जाएंगे, ये अगर इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस का, ठीक है ना। तो वही कंडीशन है, तो क्या बचा, माइनस ABC कोण बड़ा माइनस ACB। अब दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, चलिए -1 से इसमें गुणा कर दीजिए और इसमें भी -1 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हुआ, ABC, अब ये जो है बड़ा हो जाएगा इससे, ACB
अब ये स्थिति में ये बड़ा हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ए बी सी, तो ए बी सी के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, तो कौन सी है, ए सी बड़ी। छोटे कोण की सामने की भुजा ए बी छोटी, छोटी हो गई। तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। माइनस चिन्ह से गुणा करवाए प्लस हो जाएगा, तो ये इस स्थिति में ये कोण बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो और ये कोण बड़ा है तो ये जो है छोटा होगा, अगर ये छोटा है तो अगला वाला बड़ा होगा। भाई 180 अंश है ना, अनुमान लगा सकते हो आप इस बात से। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए इसको।